राजा साहब मुखभंग चैलेंज। राजस्थान में राजा वीर प्रताप सिंह बोलकर एक जमींदार रहते हैं। उस गांव के लोग वीर प्रताप सिंह को राजा साहब करके बुलाते थे। राजा साहब खाने के बड़े शौकीन थे। वो खाना बोले तो चिकन, मटन, फिश, झींगे ऐसे हर प्रकार के नॉनवेज आइटम रहना जरूरी होता था। वो खाना ही नहीं खाते, वो बल्कि आने वाले अतिथियों को वो सबको वही परोसते थे। एक दिन राजा साहब की इकलौती लड़की सीमा, मुख्य हीरोइन सीमा, अपने आर्टिस्ट बर्निंग स्टार बबलू को लेकर राजा साहब के पास आती है और पिताजी से, मैं इस बर्निंग स्टार बबलू से ही प्यार करती हूँ, हम दोनों की शादी करा दो, ऐसा कहती है। वो सुनकर राजा साहब, अपन और अपने प्रथाएं तुमको पता है ना, ये शादी करना तो अपने रखे मुखबंग चैलेंज में जीते तो ही तेरे से शादी करवाऊंगा उसकी। कल ही मुखबंग चैलेंज रहेगा, बता दे उसे। अगले दिन गांव में बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं राजा साहब। आप सबको पता है अपने देश की प्रमुख हीरोइन सीमा मेरी ही लड़की है। सीमा मेरे वंश का, गांव का, अपने राज्य का नाम ऊंचा किया है करके वो किसी बर्निंग स्टार बबलू से प्यार करती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए हमारे वंश की परंपरा के अनुसार मुखबंग चैलेंज में जो जीतेगा उसको ही मेरी लड़की देकर शादी कराऊंगा। इस स्पर्धा में अपने गाँव के जवान लड़के भी हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए कल ही अपने गाँव के सभी यूथ आकर इस चैलेंज में भाग लेना करके ऐलान कर रहा हूँ करके बताता है। वो बातें सुनते ही उस गांव के जवान लड़के बड़े उत्साह से ठीक है करके चिल्लाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड बर्निंग स्टार से सीमा, बबलू मेरे पिताजी कैसे भी करके तुमको मुखबंग चैलेंज में हराने के लिए गांव के लड़कों को तैयार कर रहे हैं। तुम अगर हार गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी की जिद यानी जिद है, ऐसा कहती है। वो सुनकर बबलू, ऐसे कैसा हो सकता है सीमा, अपन हर रोज डाइटिंग करके मेजरमेंट के हिसाब से ही खाते हैं, अब एक ही बार में इतना खाना बोले तो कैसे, क्या करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। सीमा, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, तुम उस चैलेंज में पक्का जीतोगे, तुम्हें जीतना ही है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कहकर वहाँ से चली गई। तब बबलू क्या करना करके समझ में नहीं आने से वैसे ही सोच रहा था। तब बबलू को एक आइडिया आता है। तुरंत अपना फोन लेकर यूट्यूब चालू करके फूड चैलेंज में कौन कौन जीता है सबको देखता है। वैसे फूड चैलेंज में तमिलनाडु का सफादी चरण करके एक व्यक्ति ज्यादा स्पर्धा में जीता है करके देखता है। सफादी चरण एक बार में 5 किलो मटन, 4 किलो चिकन और 100 अंडे खा सकता है, ऐसा देखता है। वो तुरंत अपने मैनेजर को बताता है कि सफादी चरण को कांटेक्ट करो करके। मैनेजर ठीक है बोलकर सफादी चरण को बुलवाता है। बाद में मेकअप मैन को बुलाकर बर्निंग स्टार बबलू सफादी चरण को हूबहू मेरे जैसा बनाओ करके बोलता है। मेकअप मैन ठीक है करके बोलता है। अगले दिन मुखबंग चैलेंज के लिए गांव के जवान लड़के सब लोग आते हैं, पर बबलू अभी तक नहीं आया। सभी लोग लाइन से बैठे थे। प्लेट में चिकन, मटन, अंडे, मछली ऐसे हर तरह के नॉनवेज आइटम रहते हैं, फिर भी बबलू अभी तक नहीं आया था। इतने में राजा साहब, आए हुए अतिथि और स्पर्धा में भाग लेने वाले जवानों को मेरा नमस्कार। तुमको देख रहा हूँ तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुम में से कोई भी जीता तो उसे मेरी इकलौती लड़की की शादी ही नहीं, मेरी पूरी जायदाद भी उसे ही दूंगा। स्पर्धा में आए सभी लोग हे करके तालियां बजाते हैं और चिल्लाते हैं। राजा साहब, सीमा बेटा कहाँ है तुम्हारा शूरवीर, डर कर भाग गया क्या? जल्दी आने को बोलो, स्पर्धा शुरू होने वाली है, ऐसे कहते हैं। बबलू को सीमा फोन करती है। ए बबलू कहाँ हो, स्पर्धा शुरू होने वाली है, ऐसा कहती है। वहाँ पर रूम में बबलू सफादी चरण को मेकअप कर रहे मेकअप मैन से बात कर रहा था। बबलू, ए यार जल्दी कर यार, वहाँ पर स्पर्धा शुरू होने वाली है, ऐसा कहता है। तो मेकअप मैन, हाँ हो गया सर, बस हो गया। इतने में ये लो सर हो गया करके दिखाता है। सफादी चरण डिक्टो उसी के जैसा दिख रहा था, तो उसको देखकर बबलू बहुत खुश होता है। बाद में सफादी चरण को स्पर्धा के लिए भेजता है। स्पर्धा शुरू होती है। बर्निंग स्टार बबलू के भेष में बैठा सफादी चरण उसके सामने रखे सभी नॉनवेज आइटम को चुटकियों में खा रहा था। वो देखकर सबको आश्चर्य होता है। आखिर में बर्निंग स्टार बबलू के भेष में बैठा सफादी चरण को ही विजेता घोषित करते हैं। बाद में चोरी छिपे सफादी चरण को वहां से बड़े चतुराई से हटाकर बबलू सफादी चरण की जगह पर आ जाता है। बस राजा साहब बर्निंग स्टार बबलू को अपनी लड़की देकर बड़े धूमधाम से शादी कराता है और अपनी पूरी जायदाद उसे दे देता है। अब बबलू अपनी बुद्धि और चतुराई की खुद ही तारीफ करता है।